तो बेसिकली आज के सेशन में ये जो मेरा तीन ये आपका जो टूल्स है, कंपोनेंट है, बेसिकली इसका यूज हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट से आप देखेंगे टास्क है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूट सीक्वल सर्वर एजेंट जॉब। आप सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, एक जॉब बनाया था और वो जॉब क्या कर रहा था कि डेटाबेस का बैकअप ले रहा था। तो मुझे ये चाहिए कि मैं एक ऐसे मेंटेनेंस प्लान बनाना चाहता हूं जिससे कोई एग्जिस्टिंग, हो सकता है कि एप्लीकेशन का जॉब हो या मेंटेनेंस का जॉब हो, अगर वो जॉब को आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप इसको कर सकते हैं एग्जीक्यूट। लेट्स सपोज कीजिए मुझे क्या करना है कि हर मंथ के एंड में, जैसे कि आज है 30th आपका है जनवरी, ओके मान लेते हैं। तो आज के डेट में मुझे क्या करना है, मंथ क्लोज करना है। तो मंथ क्लोज करने के लिए कोई बंदा, एप्लीकेशन टीम ने एक जॉब बना के रखी है कि सारे एंड डेट अपडेट हो जाएगा, जितने भी ऑर्डर है उसका डिलीवरी हम कंप्लीट कर देंगे बेसिकली। तो एक एप्लीकेशन जॉब चलानी है और उसके बाद मुझे बैकअप लेनी है। तो आप किसी एग्जिस्टिंग जॉब को आप मेंटेनेंस प्लान के अंदर पहले चला सकते हैं और देन आपको जो प्रोसेस करना है कर सकते हैं। और सपोज कीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक बैकअप वाला जॉब बना चुका हूं पहले। उसी जॉब को मुझे अब बनाना नहीं है मेंटेनेंस प्लान, उसी जॉब को कॉल कर लेना है। तो क्या कर सकते हैं, ये वाला एक्टिविटी, ये टास्क लेके आप उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि री इंडेक्स आप पहले बना सकते हैं, बना चुके हैं मेंटेनेंस प्लान। उसी मेंटेनेंस प्लान को आपको बनाना नहीं है, दोबारा बनाना नहीं है, डायरेक्टली उसको कॉल करना है इस नया प्लान में। तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपको फ्रेश बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो आपको डेमो दिखाएंगे। सर एक अगला टास्क है एग्जीक्यूट टी एसक्यूएल स्टेटमेंट। लेट्स सपोज कीजिए, टी एसक्यूएल पहले समझ लेते हैं क्या है। जो भी आप क्वेरी लिखते हैं, जैसे क्रिएट टेबल, सेलेक्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये जितने भी क्वेरी है उस क्वेरी को आपको चलाना है। तो आप इस टास्क को लेके आप कोई क्वेरी चला सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे बैकअप लेने के पहले मेरा पहला टास्क है कि जो भी डाटा है एक टेबल में, उस टेबल को एक नया टेबल बनाना है, हिस्ट्री बनाना है, और हिस्ट्री डाटा उसको बना के हिस्ट्री के अंदर उसको डेटा रखना है और उसके बाद बैकअप लेना है। तो एग्जीक्यूट सीक्वल टास्क का मतलब ये हुआ कि कोई भी टी एसक्यूएल क्वेरी अगर आपको चलानी है तो इस टास्क के हेल्प लेके आप चला सकते हैं। हो सकता है वो टास्क डीबीए का टास्क हो या वो टास्क आपका डेवलपर का टास्क हो। तो इसका प्रैक्टिकल आप डेमो कर दें। नोटिफाई ऑपरेटर टास्क, बेसिकली जैसे मान लीजिए कि मैंने एक जॉब बनाया, मेंटेनेंस प्लान बनाया। वो मेंटेनेंस प्लान क्या करे कि जब भी फेल हो या पास सक्सेसफुल हो, एक नोटिफाई होना चाहिए, एक अलर्ट सेंड करना चाहिए। तो उसके लिए ये आपका नोटिफाई ऑपरेटर टास्क काम करेगा बेसिकली। ओके, तो पहला टास्क है कोई एग्जिस्टिंग जॉब को अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है, रन कराना है, तो इस टास्क को यूज करेंगे। एग्जीक्यूट टीएसक्यूएल, कोई टीएसक्यूएल कमांड चलानी है तो आपको इस टास्क को यूज करेंगे। और जैसे मान लीजिए कि मेरा जॉब सक्सेस हो जाए या फेल हो जाए तो ऑटोमेटिक डीबीए टीम को एक मैसेज चला जाए कि आपने जो मेंटेनेंस प्लान चलाया था इंडेक्स रिबिल्ड का या बैकअप का, वो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो इसको बोलते हैं नोटिफाई ऑपरेटर। ओके, तो ये तीन टास्क है। और आगे हमने एक कह रहा था कि जो आपका रिबिल्ड है, बेसिकली रिबिल्ड की जरूरत क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि डेटा आपका फ्रेगमेंट हो गया, डाटा शुरू में मैंने क्या किया, डेटा इंसर्ट किया। जैसे कि मेरे पास डाटा पेजेस है, उस डाटा पेज के अंदर पूरी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने उसमें डेटा डाल दिया। जैसे एक डाटा पेज में 10 रिकॉर्ड डाला, दूसरे डाटा पेज में 10 रिकॉर्ड डाला और तीसरे डाटा पेज में 10 रिकॉर्ड डाला, यानी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 30 मैंने डाला। कुछ ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के चक्कर में क्या हुआ कि आपने क्या किया, सारे डाटा पेजेस से सात सात रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिया। ओके, जब सात सात रिकॉर्ड आपने डिलीट किया यानी 21 रिकॉर्ड आपने डिलीट किया, 9 रिकॉर्ड बच गया। और एक डाटा पेज की कैपेसिटी 10 है। तो
ये डाटा क्या होगा, डाटा डाटा तो मैंने साथ साथ रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तीनों डाटा पेज से, बचा कितना आपका तीन तीन हर पेज में बचा। अब ये देखिए कि हर पेज में तीन तीन रिकॉर्ड है, लेकिन एक पेज का कैपेसिटी है कि 10 रिकॉर्ड रख सकता है। तो अब ये डेटा हो गया फ्रेगमेंटेड, यानी कि एक डाटा पेज में 10 रिकॉर्ड आना चाहिए, उसके बावजूद भी क्या है, तीन रिकॉर्ड एक पे है, तीन रिकॉर्ड एक पे है और तीन रिकॉर्ड एक पे है। तो अब क्या प्रोसेस है, इस फ्रेगमेंट डेटा को एक साथ रखना, एक डाटा पेज में रखना, उसको बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। और डीफ्रेगमेंटेशन को करने के लिए हमारे पास एक पहले ये था आपका टास्क था जिसको बोलते हैं रिबिल्ड इंडेक्स। तो रिबिल्ड इंडेक्स से क्या कर सकते हैं कि डाटा जो फैला हुआ है फ्रेगमेंटेड तीन पेज में है, उसको एक पेज में सीक्वेंसिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, रिबिल्ड वाला प्रोसेस को करेंगे। रिबिल्ड इंडेक्स में क्या प्रोसेस होता है कि जो भी आपका इंडेक्स जो बना होता है वो पहले ड्रॉप ड्रॉप होता है और फिर से वो इंडेक्स फिर से क्रिएट हो जाता है सेम नेम का बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका री इंडेक्सिंग वाला प्रोसेस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। रीबिल्ड के अंदर क्या होता है कि इंडेक्स आपका ड्रॉप होता है और अ, और री और फिर से दोबारा रिक्रिएट होता है। रीऑर्गेनाइज में क्या होता है कि इंडेक्स आपका डिलीट नहीं होता है, ड्रॉप नहीं होता है, पेज का एडजस्टमेंट होता है कि जैसे तीन पेज आपका सेकंड पेज पे था, तीन रिकॉर्ड आपका थर्ड पेज पे था, तो तीन तीन रिकॉर्ड का मूवमेंट केवल फर्स्ट पेज पे आ जाता है। इट मींस फाइनल रिबिल्ड करने के बाद या रीऑर्गेनाइज करने के बाद आपके फर्स्ट डाटा पेज में 9 रिकॉर्ड होंगे, बट आगे दो जो पेज होंगे वो डीएलोकेट हो जाएंगे। डीएलोकेट होने का मतलब ये हुआ मेमोरी से हट जाएंगे। इट मीन्स कि आपका स्टोरेज में केवल एक पेज स्टोरेज में लोकेट होगा, यानी हार्ड डिस्क या एसएसडी के अंदर होगा। और शुरू में क्या होगा, तीन पेज स्टोरेज थे, तीनों पेज आपका होंगे, बट एक्चुअल डेटा उसमें तीन तीन ही था। लेकिन अभी के जब रिबिल्ड कर देंगे, रीऑर्गेनाइज कर देंगे, तो एक डेटा पेज होगा और एक में 9 रिकॉर्ड पड़ा होगा, दो पेज वहां से डिलीट हो गए होंगे। तो बेसिकली ये आपका अंडरस्टैंडिंग है कि आपका एग्जीक्यूट सीक्वल एजेंट क्या है और टीएसक्यूएल एजेंट क्या है। तो अब ये एक्टिविटी करने के लिए मेनली हम फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकल डेमो कैसे करें। तो प्रैक्टिकल डेमो में सिनारियो लेके चलते हैं, कैसे सीक्वल एजेंट कोई हो तो कैसे जॉब स्टार्ट करते हैं। तो मैं सीक्वल ओपन करता हूं यहाँ पे और मैं मेंटेनेंस प्लान में जाता हूँ, न्यू मेंटेनेंस प्लान, एग्जीक्यूट सीक्वल जॉब्स। तो पहले ये मीनिंग से आपको पता लग गया होगा कि जब मैं लिख रहा हूं एग्जीक्यूट सीक्वल सर्वर एजेंट जॉब, तो यानी कि इस एजेंट में जितने भी जॉब होंगे वो सारे जॉब आप चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला मैंने बनाया था मेंटेनेंस प्लान डिफरेंशियल बैकअप, ये बात करते हैं, ये आपका फुल बैकअप है, ये रिबिल्ड है, ये रिगुनाइज है। तो ये एक जॉब है, ये क्या है, सीक्वल एजेंट का जॉब है। और आपका यहाँ पे डेमो में लिखा है सीक्वल सर्वर एजेंट जॉब एग्जीक्यूट। इट मीन्स अगर इस जॉब को आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे जाना है और आपका सीक्वल सर्वर एजेंट जॉब पे जाना है, इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे सारे जॉब का लिस्ट आ जाएगा। तो जॉब का लिस्ट जितने भी आप वहां पे बनाए थे, देखिए आपका जॉब लिस्ट है। पहला देखिए आपका, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे नेमिंग है, डीबी बैकअप सब प्लान वन, ठीक है, उसका स्ट्रिंग डेटाबेस, सिस्प पर्ज पॉलिसी, ये सारे जॉब यहाँ पे लिस्ट हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक जॉब चलानी है, जैसे फुल बैकअप का जॉब चलानी है, तो मैं इसको ओके करूंगा और ओके करने के बाद ये आपको कब चलानी है, आप अपना प्लान कर सकते हैं कि मुझे कब चलानी है। जैसे संडे मंडे को चलानी है, अब मुझे अभी जैसे कि मैं टाइम दे देता हूँ इसका, 1 बजे मॉर्निंग में चलानी है। तो अब क्या होगा, इससे देखिए गेन क्या हुआ कि मुझे बैकअप वाला जॉब बनाना नहीं पड़ा, एग्जिस्टिंग जॉब को मैंने कॉल कर लिया। ये समझ में आया आपका कि यहाँ पे जितने भी जॉब है, हो सकता है मैं एक नया जॉब यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे डाटा डिलीट करने वाला जॉब मान लेते हैं। तो मैं कर रहा हूँ जैसे कि
डेटा डिलीट जॉब, एक R&D जॉब समझ लीजिए बना रहा हूँ। स्टेप्स में जाता हूँ और न्यू में जाके पहले इस चलाने के पहले देख लेता हूँ कौन कौन सा डेटा है, कौन सा डेटा मुझे डिलीट करनी है। तो यहाँ पे जाता हूँ। अगर सपोज कीजिए पेरोल के अंदर देखता हूँ कोई टेबल बना है क्या, तो मैं चाहता हूँ कि इस टेबल ए, ओके, ए में कुछ डेटा है, ओके, और बी में कुछ डाटा है। तो मुझे क्या करना है, इस डाटा, इस जॉब का मेन टारगेट क्या है कि ए टेबल और बी टेबल को मुझे डिलीट करनी है। तो मैंने आपको स्टेप बता रहा था कि जॉब कैसे बनेगा। तो यहाँ पे स्टेप का नाम डिलीट डेटा फ्रॉम पेरोल, ये नाम लिख रहा हूँ, इसको आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। मैन्युअली कमांड कर रहा हूँ, किसके अंदर से डिलीट करना है मुझे, पेरोल के अंदर से। और यहाँ लिख देता हूँ डिलीट फ्रॉम इसका टेबल ए, ऐसे ही था, इस टेबल का नाम टेबल ए ही था शायद, हाँ, टेबल बी और टेबल ए, ओके। तो मैंने जैसे बी हो गया और उसके बाद इसको कॉपी किया और डिलीट फ्रॉम टेबल ए भी कर दिया ऐसे। इसको पार्स करता हूँ, कह रहा है कमांड सक्सेसफुली पार्स, यानी ठीक है। इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे शेड्यूल में जाता हूँ और शेड्यूल में कह देता हूँ एवरी मिनट या एवरी मंथ में कर देता हूँ। एवरी मंथ मुझे करना है, मंथ को फर्स्ट को चलाना है फर्स्ट में, और 12 बजे चलाना है। ये महीने में एक बार 1 बजे चलेगा, हर महीने के 1 तारीख को। अब ये जॉब बन गया, ये जॉब अगर मैं चलाऊं मैन्युअली, ये डिलीट करेगा डाटा, कौन सा कमांड, टेबल से, आपका पेरोल डेटाबेस से दोनों टेबल को डिलीट कर देगा, ओके। अब ये तो मैंने जॉब जो बनाया, ये जॉब कब चलेगा, शेड्यूल के अंदर से आप जाके देखेंगे तो पता लगेगा कि ये आपका एवरी मंथ फर्स्ट को चलेगा 1 बजे। क्लियर। तो यानी आज तो चलेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं, मेरा एक जॉब चले, मैं एक मेंटेनेंस प्लान बनाना चाहता हूं जिसमें हर दिन चले। तो क्या करूंगा मैं, इसको दोबारा इस जॉब को नहीं बनाऊंगा, इसी जॉब को यहाँ पे आके मैं इसी में कॉल कर लूंगा। इसका नाम कौन सा है, आप देखिए, ये इसको अनचेक किया और जो जॉब अभी मैंने बनाया डेटा डिलीट, यहाँ पे चला दूंगा। तो बेसिकली क्या करेगा कि 1 महीने में चल रहा था, मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये काम करो, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया शेड्यूल। मैं कह रहा हूँ कि मंडे को चलाओ, चाहे डेली मैं कहता हूँ चलाओ, इतने बजे चलाओ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं वीकली करता हूँ, मंडे को 1 बजे चलाए। और इस जॉब को मैं सेव करता हूँ, इसका नाम देता हूँ एजेंट जॉब एग्जीक्यूशन, ओके। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको ओके कर दिया। अब इसको सेव करने के बाद इसको आता हूँ बाहर, और देखिए आपका वो जॉब क्रिएट हो गया होगा। तो आपका देखिए कौन सा जॉब था, आपका एजेंट एग्जीक्यूट जॉब। मैं इसको अभी चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब इसकी जॉब की हिस्ट्री में दिखा दूं थोड़ा। ये ये कभी जॉब चला है, नहीं चला है। ये चलेगा 1 तारीख को, यानी कल चलेगा। और फिर अगले बार जैसे 1 फरवरी को चलेगा, फिर 1 मार्च को चलेगा। तो मैं चाहता हूं मैं इस जॉब को चलाऊंगा तो ऑटोमेटिक वो जॉब एग्जीक्यूट होकर दिखाता हूं मैं। अब देखिए मैंने ये कॉल किया, इस जॉब को जो अभी हमने बनाया था मेंटेनेंस प्लान, इसको चलाऊंगा, वो ऑटोमेटिक चलेगा। अब जाके देखिए ये जॉब चला है क्या, इसके हिस्ट्री में जाइए और देखिए ये जॉब अभी अभी चला है। और जाके देखेंगे तो आपका डेटा यहाँ से गायब हो चुका है, खत्म। तो इसे पता ये लगता है, एग्जीक्यूट जॉब का मतलब ये हुआ, जो मैंने ए वाला जॉब बनाया था, एक सेकंड रिफ्रेश करता हूँ, एग्जीक्यूट सीक्वल जॉब्स, इसका मतलब ये है कि कोई अगर पुराना जॉब बना है, अगर दोबारा आपको एग्जीक्यूट करना है, दोबारा उसको यूज करना है, तो आप एग्जीक्यूट सीक्वल एजेंट जॉब का हेल्प लेंगे टास्क को और यूज कर सकते हैं। आपको दोबारा फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। कोई क्वेरी है आप लोगों को। नो सर। यानी कि एग्जिस्टिंग जॉब पहले से किसी ने बनाया है, हो सकता आपने बनाया हो, या हो सकता एप्लीकेशन के बंदे ने बनाया हो, या कोई और डीबीए बनाया हो, उसका फीचर आपको यूज करना है, तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप यूज करो, ओके।
तो इस टास्क का यही काम है, SQL एजेंट जॉब का। अब आगे आगे चलते हैं क्या है। तो अगला एक्टिविटी है हमारा, वो आपका है एग्जीक्यूट TSQL स्टेटमेंट। अगर TSQL स्टेटमेंट आपको चलाना है, इसको मैं क्लोज करता हूं और फिर से एक मेंटेनेंस प्लान बनाता हूं, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूट TSQL कमांड। एक मेंटेनेंस प्लान बना रहा हूं। ओके। तो TSQL, तो अब इसमें क्या होगा, इसको आप यहीं पे शेड्यूल कर लीजिए। मुझे ये चाहिए TSQL डेली सुबह चल जाना चाहिए। डेली जब भी मेरा शिफ्ट स्टार्ट हो, डेली, और कितने बजे स्टार्ट हो, डेली शिफ्ट 10 बजे स्टार्ट होता है, तो मैं चाहता हूँ आपका 9:45 में आपका चल जाना चाहिए। 9:45 AM। तो जब भी हम आएंगे तो ये पूरा एग्जीक्यूट होकर रहेगा। तो इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे वो कंट्रोल लेके आएंगे, कौन सा, एग्जीक्यूट TSQL स्टेटमेंट। अब TSQL स्टेटमेंट आपको पता है कौन सा स्टेटमेंट। मैं चाहता हूं कि सुबह सुबह एक टेबल बन जाए, तो यहाँ पे लिखूं मैं क्रिएट टेबल TBL डेमो। अब एक सपोज कीजिए कि ये बंदा क्या होता है कि कोई बंदे आते हैं और डेली इस टेबल को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, मान लेते हैं। और मुझे क्या करना है कि डेली सुबह शिफ्ट स्टार्ट करूं, कम से कम ये तो काम रहे। तो इसको ओके कर दिया। ठीक है। अब यानी कि जो भी इसके अंदर TS को लिखेंगे, क्रिएट टेबल लिखेंगे, अगर डिलीट टेबल लिखेंगे या अपडेट लिखेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक TSQL यहाँ पे लिख सकते हैं, ये रोकने आपको नहीं जाएगा। इसको ओके किए। अब देखिए, जब भी मान लीजिए कोई आया बंदा और ड्रॉप कर दिया, ये क्या करेगा, शेड्यूल, ये मैंने क्लोज किया, ये ऑटोमेटिक टेबल आपका क्या कर देगा, ये क्रिएट कर देगा। आपको मतलब कि बार बार जब भी 9:45 में आप आएंगे तो कोई डिलीट भी कर देगा, लेकिन आपको टेबल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका नाम था मैंने एग्जीक्यूट SQL, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए आपका टेबल बन जाएगा। लेकिन अगली बार चलाएंगे तो अगर होगा तो इशू आ जाएगा। अब जाके देखेंगे डेटाबेस में, वो कि कौन सा डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया, ये मैंने चेक नहीं किया था। उसको देख लेते हैं कि कौन सा आपने SQL जॉब था, ये तो नहीं था, एग्जीक्यूट TSQL था। इसको ओपन करते हैं। किस डेटाबेस में चला, इस पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे लिखा है कि आपके सर्वर है। ओके, यहाँ पे आपको जो TSQL लिखना है, या डेटाबेस का नाम भी देना पड़ेगा, नहीं तो मास्टर में चला जाएगा। मुझे पेरोल में चाहिए, तो पेरोल DB लिखूंगा, .dbo.this। ये कमांड चलाएंगे, इसको सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिक पेरोल के अंदर आपका टेबल बनेगा। तो यहाँ पे मैं जाता एग्जीक्यूट SQL कमांड, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं कहाँ बनाता है आपको। और जाके देखें पेरोल में, तो एक टेबल ऑटोमेटिक बन गया होगा। देखिए, आपका डेमो बन गया है। फिर से इसको डिलीट कर दिया, मान लीजिए शाम तक कोई बंदा ने डिलीट कर दिया, लेकिन 9:45 में ये जॉब चलेगा और ये टेबल आपका बना देगा। सिंपल सी ये समझिए कि आप जैसा ऑफिस पहुंचेंगे, हाउस कीपिंग वाला आपका पूरा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वहां पे रखा हुआ है, सफाई कर देता है। वैसा ही एक ऐसा सिस्टम है कि आप ऐसे कोई मतलब कि टास्क ऐसे सेटअप कर सकते हैं, कोई भी खत्म करे, लेकिन आपको जब आए तो आपको प्रॉपर सब कुछ मिल के मिले। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, वो ऑटोमेटिक मतलब कि आपका 9:45 में रन होगा, और वो टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, कोई ड्रॉप किया होगा तो। इसमें प्रॉब्लम कब आएगा, जब मैं दोबारा रन कराऊंगा तो इशू आएगा, क्योंकि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, अभी फेल हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है इसकी जगह पे। देखिए, आपको आ गया एरर, कह रहा है कि आपका जो डेटा है, टेबल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब इसकी क्वेरी दिखाता हूँ आपको, एरर क्या आया, हिस्ट्री में जाइए, यहाँ पढ़ेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा। और कभी भी आपका ये डीबी एज ए डीबी आपका एक होना चाहिए, मतलब कि
प्रैक्टिस होना चाहिए कि जो कोड एरर लिख के आए वो पढ़ना चाहिए। एरर नहीं पढ़ेंगे तो आप इशू फिक्स नहीं करेंगे। तो आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्रोग्रेस दिस, एग्जीक्यूट टी एसक्यूएल टास्क, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्रिएट टेबल दिस, फॉलोइंग एरर, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट इन टीबीएल डेमो इन डेटाबेसेस। इसका मतलब ये टेबल पहले से है, इसीलिए इसको क्या कर रहा है, क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोड लिखूं कि जब टेबल हो तो कुछ ना हो, लेकिन टेबल जब ना हो तो आपको क्या होना चाहिए, तभी टेबल बनना चाहिए। तो उसके लिए कोड में चेंज करवा देता हूं। इसको कॉपी किया, सॉरी, इसको कॉपी किया और आपको कोड बताता हूँ क्या लिखना है इसकी जगह पे। इसको कैंसिल किया, न्यू क्वेरी में जाता हूँ। यहाँ पे एक कमांड लिखना पड़ता है, इफ। इफ मतलब कि कंडीशन हो गया बेसिकली। कंडीशन में कह रहा हूं कि अगर, इफ मतलब अगर, आपको पता ही है। इफ मैं लिख दूं कि ऑब्जेक्ट, सीधे ये भी कह सकता हूं। एग्जिस्ट मतलब कि इसमें हो। नॉट एग्जिस्ट मतलब नहीं हो। मैं नॉट एग्जिस्ट कहता हूं, जब नहीं हो तो टेबल बने। तो मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे आप कर सकते हैं sys डॉट टेबल्स भी कर सकते हैं अगर टेबल्स हो। वेयर, आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा भी कर सकते हैं, डॉट टेबल्स। ओके। वेयर टेबल नेम आपको पता है, इसका नाम है डेमो। टेबल नेम इजकल टू, यहाँ पे डेमो मैंने कर दिया। मैं कह रहा हूं इसके अंदर रिकॉर्ड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ये चलाऊंगा तो अगर इसका रिकॉर्ड आएगा तो नॉट, मतलब कि आपका क्या हुआ, एग्जिस्ट हो गया। अगर इसके अंदर है तो एग्जिस्ट आएगा, और नॉट एग्जिस्ट होगा इसका मतलब नहीं है, यानी कुछ भी नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, इस टेबल को बनानी है। यानी कि अगर डेटाबेस में आपका टेबल होगा, अगर डेटाबेस में अगर ये डेमो टेबल होगा तो आपको नहीं बनानी है, और जब नहीं होगा तब आपको ये बनानी है। तो इस कमांड को मैं जाके यहाँ पे ये लिखूंगा, जो आपको मैंने जो जॉब बनाया था उसके अंदर ये लिखेंगे। जब ये अगर वो एग्जिस्ट होगा तो वो नहीं चलेगा। अब चलते हैं आपका सीक्वल में, इसके मेंटेनेंस प्लान में जाते हैं, इसके क्लिक करते हैं और इस कोड की जगह पे एक कोड लिख दूंगा, ओके। और इसको सेव करता हूं। और इसके बाद जॉब चलाएंगे तो आपका फटेगा नहीं, यानी कि आपका फेल नहीं होगा बेसिकली। तो इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं क्या हो रहा है। ठीक है। तो यानी कि फेल नहीं हुआ, और मैं डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिक वो क्रिएट भी कर देगा। तो दोनों में डिफरेंस यही हुआ कि मैंने चेक कर लिया, अगर नहीं हो तो बनाए, अगर हो तो नहीं बनाए बेसिकली। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब रिफ्रेश कीजिए, इसमें आया है क्या, तो आपका आ गया है। इसको डिलीट करूंगा तो ये बना देगा। अगर पहले से होगा तो फेल आपका जॉब नहीं करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट टी एसक्यूएल पे जाता हूँ। ओके, यहाँ पे जाता हूँ जॉब पे, एग्जीक्यूट टी एसक्यूएल पे, और यहाँ पे आप चलाएंगे और आपको पता लगेगा कि ये सक्सेसफुल होगा, आपको क्रिएट कर देगा। और जब क्रिएट होकर दोबारा भी चलाएंगे और जाकर रिफ्रेश कीजिए, आपको यहाँ पे टेबल मिल गया होगा। ठीक है। सॉरी, डाटाबेस, और ये अभी बना ही नहीं। इसका मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ, नॉट एग्जिस्ट। जब नॉट एग्जिस्ट है तो यानी कि ये है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो नॉट एग्जिस्ट है तो फिर क्रिएट क्यों नहीं हुआ, इस स्टेप में गया नहीं बेसिकली। ओके, इसने कहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये मास्टर में नहीं ने क्रिएट किया। ओके, इसको मास्टर वाला मैं देखता हूँ, मास्टर में क्रिएट हुआ होगा। ओके, इसको डिलीट करता हूँ मैं।
जो भी आपका क्रिएट होगा आपका पेरोल के अंदर क्रिएट होगा, क्योंकि मैं डेटाबेस का नाम मेंशन किया हूँ। ये जो क्रिएट होगा पेरोल के अंदर क्रिएट होगा। ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ही चेक आपको लगाना है बेसिकली, कि अगर ए टेबल का नाम अगर एग्जिस्ट होगा, अवेलेबल होगा आपके कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर, तो ये नॉट एग्जिस्ट फॉल्स हो जाएगा। यानी कि अगर नहीं होगा, अगर ये टेबल नहीं होगा तो ये क्रिएट होगा, और नहीं तो एल्स में कुछ नहीं, कुछ करेगा नहीं। इसलिए आपको सक्सेसफुल वाला मैसेज आ रहा है बेसिकली। तो आपको ये पता लग गया कि फाइनली आपको क्या करना है, कोई सीक्वल का कमांड, जैसे मुझे करना है ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम मैंने लिख दिया क्या, अगर मान लीजिए कि आपका ये डेमो दे दिया, सपोज कीजिए कि मैं अगर ए एग्जीक्यूट किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ, या इसको, ये तो ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो मैं ए ड्रॉप कमांड भी आप जाके उस एग्जीक्यूट टी एसक्यूएल कमांड में आप डाल सकते हैं। यानी सीक्वल का क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ये कुछ भी आप डाल सकते हैं। ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो आपका देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है, मैं एक्सपेंड करता हूँ, टेबल डेमो आपका बना हुआ है। उस जॉब को अभी चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये टेबल ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि वहां से गायब हो जाएगा। हाँ, एक और यहाँ पे एक मिसिंग हो गया कि आपने डेटाबेस का नाम नहीं दिया। यहाँ पे आपको लिखना है पेरोल डीबी डॉट डीबीओ डॉट दिस। डीबीओ स्कीमा है बेसिकली, और इसको आप चलाइए, आपका सक्सेसफुल होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका डेटाबेस के अंदर टेबल एक्सरी, यहाँ देखिए दिख रहा है, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये आपका खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो गया। फिर मैं ये काम करता हूँ, ए इसे क्रिएट करता हूँ, और फिर आपका देखिए आ गया है, आप डेमो देखिए। और फिर इस जॉब को आप ट्रिगर करेंगे, वो आपका डेटा वहां से टेबल ड्रॉप हो जाएगा बेसिकली। तो ए हुआ आपका सीक्वल की, आपका सीक्वल एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली टी एसक्यूएल सीक्वल। तो आपको ये पता लग गया कि फाइनली हमारा जो स्टेप्स है ये कवर हो गया, कि टी एसक्यूएल कोई ट्रांजेक्ट एसक्यूएल सीक्वल का कमांड कुछ भी चलाना है आप यहाँ पे चला सकते हैं इस टास्क को यूज करके। नोटिफाई ऑपरेटर बेसिकली मैं आपको इसलिए इसमें नहीं बता पाऊंगा कि नोटिफाई करने के लिए आपको मेल सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये काम करते हैं, नेक्स्ट में हम मेल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताएंगे। बट हमारे पास एसएमटीपी है नहीं। एसएमटीपी सर्वर का मतलब क्या हुआ, उसके लिए एसएमटीपी चाहिए आपको मेल सेंड करने के लिए, और आपको पोप 3 चाहिए रिसीव करने के लिए ईमेल। तो उसको हम देखते हैं कि डेमो करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है क्या। और उसके बाद रिबिल्ड वाला आपका जो एक अलग कंपोनेंट है, अलग टास्क है, उसको गो थ्रू करेंगे। तो ये काम कीजिए, नेक्स्ट सेशन को आप लोग ज्वाइन कीजिए। अगर अभी कोई क्वेरी है तो आप रेज कर सकते हैं बेसिकली क्वेरी।